हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक को पढ़ेंगे। दूसरे में विदुर जी ने 2 प्रश्न किए थे। विदुर उवाच ब्रह्मन् कथं भगवतस् चिन्मात्रस्य विकारिणः लीलया चापि युञ्जेरन् निर्गुणस्य गुणः क्रिया। हे ब्राह्मण मैत्री मुनि, कथम किस प्रकार भगवत भगवान जो चिन्मात्र हैं, पूर्णतः स्पिरिचुअल हैं और अविकारी हैं, जिनमें कोई विकार नहीं आता, वह लीलया चापी लीला के लिए भी युंजेरन युक्त होते हैं, निर्गुण होते हुए भी गुण और क्रियाओं से, प्रकृति के गुणों से और क्रियाओं से कैसे युक्त होते हैं। कल कुछ बातें थी, ये बात थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा होगा। देखिए, आप लोग जो भी भोजन बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, क्या बिना किसी क्रिया के भोजन बना सकते हैं? आज मैं दोपहर में सोच रहा था, काश ऐसा होता कि सोच रहा होता और भोजन बन जाता। क्या आप लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है? तो यानी कि आपको कोई रिजल्ट लाने के लिए, कुछ सृष्टि करने के लिए क्रिया करनी ही पड़ेगी। तो पिछले अध्याय में बोला गया कि भगवान सृष्टि लीला करते हैं। तो सृष्टि कैसे होती है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इसके लिए अगर लीला हो रही है, लीला मतलब क्रिया हो रही, तो क्रिया हो रही मतलब क्रिया तो भगवान, किसी व्यक्ति के बिना क्रिया किए पदार्थ अपने से तो क्रिया करता नहीं है। क्या अपने से ही दाल चावल बन जाता है? ये अपने पे घटित करके देखिए तो समझ में आएगा कि ये कितनी अजीब सी बात है। यह तो निश्चित है कि भगवान लीला करते हैं, सृष्टि करते हैं, और सृष्टि में क्रिया होती है। तो क्रिया कर रहे हैं, लेकिन खुद भगवान निर्विकारी हैं, उनमें कोई क्रिया नहीं है। मतलब भौतिक क्रिया की बात करें तो ऐसा हम कैसे स्वीकार करें कि भगवान गुणों को निर्गुण होते हुए, उनमें कोई प्राकृतिक गुण नहीं है, फिर भी वह गुण स्वीकार करते हैं, और उनमें कोई विकार नहीं है, फिर भी वह काल किसी जो विकार उत्पन्न होते हैं, ऐसी क्रिया से उनका संबंध होता है। तो ये बात उन्होंने पूछी। अब कोई कहे कि अरे जैसे बच्चे खेल करते हैं वैसे भगवान लीला करते हैं। तो मान लो कोई ऐसा कहते हैं, कोई भगवान की कोई ऐसा, मतलब भगवान जैसे बच्चे खेलते हैं वैसे भगवान खेल रहे हैं इस जगत से। तो कह रहे नहीं, मतलब कहने का अर्थ यह है कि इस जगत की सृष्टि करके भगवान का कोई प्रयोजन सिद्ध होता हो, यह तो बात सिद्ध नहीं है। क्यों? बच्चे खेलते हैं, अन्यों के संग खेलते हैं, तो उन्हें अन्य बच्चों के संग खेलने की इच्छा होती है। एक काम है, एक इच्छा है, एक अपूर्णता का अनुभव करते हैं। आप लोग अगर एकदम इसको ठंडे दिमाग से समझेंगे तो श्लोक समझ में आएगा। मुझे याद है कि बचपन में मेरी माँ कभी कभी मुझे क्रिकेट खेलने नहीं देने जाता, नहीं आज नहीं खेलोगे, या किसी कारण बारिश हो गई, कुछ हो गई, तो अपन बैट, या कभी कभी वो जो ग्राउंड है वह दूसरे लोग यूज कर रहे होते हैं। आपने कभी हुआ आप लोग संग ऐसा? तो उस समय हम लोग दुखी हो जाते हैं कि आज हमें खेलने को नहीं मिलेगा। तो खेलना हमारी एक इच्छा होती है, उसके बाद हम लोग अन्य लोग संग खेलते हैं। लेकिन भगवान तो आत्मराम हैं, उन्हें तो अपने अलावा और किसी चीज में इंटरेस्ट है ही नहीं, वो तो सब तो पूर्णतः विरक्त हैं। तो वे सृष्टि करते भी क्यों हैं, ये प्रश्न आ जाएगा। ये लीला करने की उनको जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? उनका कुछ प्रयोजन तो है नहीं। तो इसी बात को यहाँ पे 3.7.3 में कह रहे हैं, क्रीडायामुद्यमोर्भस्य कामश्चिकीर्षणान्यतः क्रीडायामुद्यमोर्भस्य स्वतस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः क्रीडायामुद्यमोर्भस्य कामचिकीर्षणान्यतः कामश्चिक्रीडिशान्यतः स्वतस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः। बोलना बड़ा कठिन है, आगे पढ़ते हैं। बालक अन्य बालकों के साथ या विविध क्रीड़ाओं में खेलने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वे इच्छा द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं। किंतु
भगवान में ऐसी इच्छा की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं और सदैव हर वस्तु से विरक्त रहते हैं। तो लिंक तो समझ गए ना, कि कोई कहे कि जैसे बच्चे खेल खेलते हैं वैसे ही भगवान इस जगत को सृष्टि का खेल खेलते हैं, तो ये वैसे ही वाली बात सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि भगवान को इस जगत से कुछ भी नहीं मिलना। वह अपने आध्यात्मिक जगत में अपने भक्तों के संग अपनी अंतरंगा शक्ति से पूर्णतः संतुष्ट हैं। जैसे हम लोग भोजन कर लेते हैं, तो भोजन करने के बाद हम लोग भोजन बनाने का प्रयास क्यों नहीं करते? क्योंकि ये जो भोजन किया है उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं। क्लियर? ये एक बस संतुष्टि के उदाहरण को मैं समझा रहा हूँ कि भोजन करने के बाद एटलीस्ट घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे जो भी समय रहता, उसमें आप भोजन बनाने का विचार करते ही नहीं है। सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? क्यों? क्योंकि स्वतः मतलब जो पेट में अपना भोजन पड़ा है उसमें आप संतुष्ट हैं। बस इतनी बात समझा रहा हूँ। तो भगवान आत्मराम है, उनको बाहर से कहीं आनंद की जरूरत तो है नहीं। तो बच्चे तो बाहर से आनंद लेना चाहते हैं, खेल करके और अन्यों से खेल करके। तो इस प्रकार की इच्छा भगवान में होना संभव नहीं है कि उनमें कोई अपूर्णता हो, इस कारण से वह सृष्टि करते हो, जिससे वह अन्य बालकों के संग खेलता है। ये क्या हुआ? कुछ छूट गया? एक शब्द इसमें छूट नहीं छूट गया। नहीं छूट नहीं गया है, मैंने आगे से पढ़ रहा हूं। यहां से काम मतलब इच्छा ही, खेलने की इच्छा ही। अर्भस्य क्रीडायाम उद्यम, बालक की खेल के मामले में उत्साह का हेतु है। उद्यम समझते हैं, उत्साह, प्रयास, और क्रीडायाम मतलब खेलने के मामले में। अर्भक मतलब होता है बच्चा। तो काम अर्भस्य क्रीडायाम उद्यम, इच्छा ही बालक की खेल के मामले में उत्साह का हेतु है, अन्यतः जिससे वह अन्य बालकों के संग खेलता है। किंतु सप्लाई कर दीजिए, स्वतः तृप्तस्य, शब्द समझा रहा है, जो अपने में ही तृप्त हैं, जो आत्मसंतुष्ट हैं, उन भगवान के लिए अन्यतः सदा निर्वृतस्य च, और अन्य किसी वस्तु से विरक्त हैं। कथम चिक्रीडशाश्च स्यात्, ये स्यात् आपको सप्लाई करना पड़ेगा। तो उनमें किस प्रकार क्रीड़ा की इच्छा हो सकती है? उनको इस जगत से क्या मतलब? वह जगत की सृष्टि करके कुछ प्राप्त करेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। देखिए, अगर आप अपने चित्त को देखें, पूरे दिन में हम कोई कार्य करते हैं तो उससे पहले एक अपूर्णता का अनुभव करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे आए हैं तो एक प्रकार की बहुत अच्छी अपूर्णता है, लेकिन अपूर्णता है कि भाई हमें इसका ज्ञान चाहिए, है ना? जिस व्यक्ति को इसका ज्ञान होगा वो नहीं आएगा। मतलब ऑब्वियसली भक्ति तो हमेशा अच्छी लगती है, लेकिन एक पॉइंट है, और हम जाने हुए हैं, नहीं सुनेंगे। आई एम जस्ट टेकिंग फ्रॉम मटेरियल पर्सपेक्टिव। वैसे तो भागवतम हमेशा ही रिफ्रेशिंग लगती है। भोजन करते हैं तो वहाँ पूर्णता का अनुभव होता है। भोजन करने से पहले अगर भूख ना लगे तो खाएगा आदमी? नहीं खाएगा। पैसे का अभाव अनुभव होता है तो व्यक्ति नौकरी करता है। तो आप देखें कि हम लोग सुबह से शाम तक एक के बाद एक कार्य करते हैं क्योंकि अभाव का अनुभव करते हैं। हम लोग का सुख इस समय स्वतः से नहीं आ रहा। मैं इस समय बोल रहा हूं क्योंकि अभी हम लोग आत्म साक्षात्कार में स्थित नहीं हैं। जब व्यक्ति पूर्णतः भगवत प्रेम से पूरित हो जाएगा तो भगवान का श्रवण कीर्तन करके संतुष्ट रहेगा, लेकिन इस समय नहीं है। भगवान हमेशा है और हम लोग एटलीस्ट इस समय नहीं है। भगवान हमेशा अपने आनंद में रहते हैं, हम लोग अपने आनंद में नहीं रहते। भाई जैसे सूर्य हमेशा अपने प्रकाश में रहता है, हम तो दूसरे प्रकाश में रहते हैं, दूसरे के प्रकाश में रहते हैं एटलीस्ट इस समय बद्ध अवस्था में। बद्ध अवस्था में हम सुख को बाहर ही ढूंढ रहे हैं। ये सब लोग समझ गए, स्वीकार करते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन सब चीजों में ही व्यक्ति ढूंढता रहता है। लेकिन ऐसे भगवान नहीं कह रहे। क्रीड़ायाम उद्यमो अर्भस्य, बच्चे का खेलने के मामले में जो उत्साह है उसका हेतु है काम, अर्थात खेलने की इच्छा। और उसके बाद कहते हैं अन्यतः। अन्यतः मतलब अन्यों के संग वह खेलता है। स्वतः तृप्तस्य च कथम, लेकिन भगवान जो स्वतः तृप्त है उन्हें बाहर से किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं है। निवृत्तस्य सदा अन्यतः, जो सदा ही अन्य वस्तुओं से निवृत्त है, तो उनमें चिक्रीडशा, ऐसा सृष्टि का खेल खेलने की, अर्थात सृष्टि करने की
सृष्टि करने का जो खेल है उसे करने की क्या ज़रूरत है। जैसे आप देखेंगे, आप लोगों ने किया भी होगा, दिवाली में अन्य समय में वो घरों के पास में जब कंस्ट्रक्शन होता था तो बालू का एक ढेर बना देते थे। तो आप ज़रूर खेले होंगे बालू के, इंग्लिश में कहते हैं माउंड्स, घरौंदे बनाने का काम। तो वहाँ भी बच्चों की इच्छा होती है कि जब खेलें तो घरौंदा बना रहे। तो भगवान कोई जगत में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि फ्लैट बनाने की ज़रूरत है, घरौंदा बनाने की ज़रूरत है। तो भगवान यह लीला क्यों करते हैं? अगर कहते हैं भाई लीला के लिए भी करते हैं तो उनका तो कोई प्रयोजन है नहीं, तो वो क्यों करते हैं? यस श्रीधरी, यदि कोई यह कहे कि जिस तरह कोई बालक लीला करता है उसी तरह श्री भगवान लीला के लिए सृष्टि कर्मों को करते हैं, तो इसका उत्तर है कि श्री भगवान की बालक के समान लीला भी संभव नहीं है। बालक तो खेलने की इच्छा से क्रीड़ा में प्रवृत्त होता है और वह दूसरे बालक के साथ क्रीड़ा करता है, किंतु भगवान स्वतः तृप्त हैं, अतएव उनमें कामना संभव नहीं है। वे असंग हैं, अतएव उनमें दूसरे के साथ क्रीड़ा करने की इच्छा भी नहीं हो सकती। सरर्थ दर्शनी, भगवान की लीलाओं के विषय में वर्णन करने पर विरोधाभास का परिहार नहीं हो सकता, तथा साथ ही भगवान की ओर से भी अकारण तो लीलाएं होंगी नहीं। अतः इस संबंध में उदाहरण दिया गया है। बालकों के लिए क्रीड़ा की प्रेरणा काम है एवं यह क्रीड़ा की प्रवृत्ति का स्वाभाविक कारण है। मतलब बच्चे स्वाभाविक रूप से खेलने की इच्छा रखते हैं, अथवा अन्य बालकों के प्रोत्साहन द्वारा क्रीड़ा की इच्छा उत्पन्न होती है। अब यार चलो क्रिकेट खेलते हैं, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? कितने लोग संग हुआ है? आपके संग हुआ है? क्या कर रहे यार? अरे यार चलो आज बढ़िया मैच रहा था। तो अब दूसरा व्यक्ति प्रोत्साहन, ना मन में इच्छा हो लेकिन प्रवृत्ति है। तो अब पॉइंट क्या है कि भगवान तो अकेले थे, तो उनको कौन बोला भाई चलो उधर सृष्टि करो फ्लैट बनाओ। जैसे मुझे कई बार लोग बोले आप घर नहीं खरीद रहे हैं, अपना घर खरीदिए। मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, हम तो जिस घर में रहते हैं ये मान लेते कि मेरा घर है पिछले वाले मान लेते कि 5 साल तक मेरा है, नहीं हुआ 5 साल तक, 1 साल तक रहा। इसमें मान लिया कि जीवन भर रहेंगे, नहीं रह पाए तो कोई बात नहीं, मानना ही बात मानने की है ना। लेकिन मुझे बहुत प्रोत्साहित करते हैं आपने मकान नहीं लिया, ले तो लिया है तो सही, कोई निकाल तो नहीं रहा है, क्या दिक्कत है? लेकिन पॉइंट क्या है कि भगवान को कोई ऐसे प्रोत्साहित करने वाला हो तो ऐसा भी नहीं है, और यह भी नहीं कह सकते कि भगवान में ये सृष्टि करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इन द सेंस कि भगवान की कोई जरूरत हो। तो भगवान ये लीला के लिए करते हैं, यह भी बात थोड़ी समझ में नहीं आती है। देखिए स्पष्ट उत्तर तो यह है कि भगवान लीला तो जरूर करते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं करते हैं। वह जीवों को पुरुषार्थ करने का मौका देने के लिए करते हैं, ये उनकी दया है। इट्स नॉट दैट द मटेरियल नेचर इज और मटेरियल वर्ल्ड इज नीडेड बाय कृष्णा। भगवान कृष्ण संतुष्ट हैं, उनको इस भौतिक जगत की जरूरत नहीं है, हम लोगों को जरूरत है। ठीक है तब अब इस पर प्रश्न होगा कि चूंकि परमेश्वर स्वतः तृप्तस्य अर्थात आत्माराम है, अतः काम कैसे कारण हो सकता है? मतलब इच्छा तो कारण नहीं हो सकती है। और चूंकि अन्यतः निवृत्तस्य अर्थात भगवान के अलावा कोई अन्य विद्यमान नहीं है, इसलिए अन्य के प्रभाव द्वारा क्रीड़ा की इच्छा कैसे उत्पन्न हो गई? भगवान के अलावा दूसरी कोई सत्ता ही नहीं है, और वैसे भी भौतिक जगत तो कुछ था ही नहीं, तो कोई व्यक्ति बोला ही नहीं, बाकी सारे जीव तो सो ही रहे थे, जितने भी भौतिक जीव थे सब सो रहे थे, तो वह भी नहीं बोले। और चिन्मय आकाश में कोई व्यक्ति बोलता ही नहीं कि भौतिक जगत की सृष्टि करो, कोई जरूरत भी नहीं है, तो कैसे भगवान सृष्टि किए? तात्पर्य, चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वय हैं, अतः उनकी इसकी संभावना नहीं है कि उनके अतिरिक्त और किसी वस्तु का अस्तित्व हो सकता है। सब कुछ उनकी शक्ति है। वे अपनी शक्तियों द्वारा स्वांशों तथा विभक्तांशों के विविध रूप में अपना विस्तार करते हैं, जिस तरह अग्नि ऊष्मा तथा प्रकाश द्वारा अपना विस्तार करती है। चूंकि स्वयं भगवान के अतिरिक्त कोई अन्य अस्तित्व नहीं है, अतः किसी भी वस्तु के साथ भगवान का साहचर्य अपने ही साथ साहचर्य को प्रकट करता है। तो जैसे एक लड़का दूसरे लड़कों के संग खेलता है, ऐसे भगवान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान अपनी ही शक्तियों के संग साहचर्य, मतलब साथ में जो भी कार्य करेंगे वो अपनी शक्ति के संग खेल रहे हैं, किसी दूसरे के संग तो नहीं खेल रहे हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, मया ततम इदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु स्थितः। विराट स्थिति की पूर्ण अभिव्यक्ति भगवान के निर्गुण रूप का ही विस्तार है। सारी वस्तुएं केवल उन्हीं में स्थित हैं, फिर भी वे उनमें नहीं है। अब इसको लिटरली नहीं समझेगा,
इसको अगर लिटरली समझेंगे तो इसका मतलब हुआ कि जो विराट रूप है वह भगवान के निर्विशेष निराकार रूप की अभिव्यक्ति है। यह अर्थ नहीं है। समझ गए ना? उस दिन आप बोल रहे थे, वो यहीं से पढ़कर बोल रहे थे। देखिए, इसका मतलब श्लोक का यह है कि भगवान इस जगत में निर्विशेष रूप से प्रकट है, प्रवेश किए हुए हैं। भगवान सब जगह हैं लेकिन भगवान दिखते नहीं। भगवान की शक्ति भी सब जगह है लेकिन भगवान दिखते नहीं है। ये बात बोल, जगत अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति भगवान हैं, परमात्मा के रूप में है कि सब जगह सुनते हैं हम लोग, लेकिन दिखते कहाँ हैं? सामान्य दृष्टि से भगवान नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अव्यक्त मूर्ति ना, मूर्ति है, स्वरूप है, लेकिन अव्यक्त है। ऐसा नहीं कि अव्यक्त की अव्यक्त से ये विराट जगत आ रहा है, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? ये बिल्कुल स्पष्ट है। जगत अव्यक्त मूर्ति ना, ये जगत है और जगत में भगवान प्रवेश किए हैं लेकिन दिखते नहीं हैं, सब जगह लेकिन दिखाई नहीं पड़ते। इसीलिए कहने अव्यक्त मूर्ति ना। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, सुने ना, अंडान यानी ब्रह्मांड में है और परमाणु में है भगवान, लेकिन नहीं दिखाई पड़ते, कहीं भी नहीं दिखाई पड़ते। उन लोगों को, जिन हम जैसे लोगों को, जिन लोगों का चित्त अभी देह गेह में लगा हुआ, क्या श्लोक था वो? असताम देह गेह, श्लोक भूल गया, चलो ये कोई बात नहीं। तो ये बात है, वो उनमें स्थित हैं, मतलब सारी वस्तुएं केवल उन्हीं में स्थित हैं, अर्थात भगवान की शक्ति पे आश्रित हैं, फिर भी वे उनमें नहीं हैं क्योंकि भगवान उनसे पृथक रहते हैं, अनासक्त रहते हैं। यह भगवान की आसक्ति तथा विरक्ति का ऐश्वर्य है। वे हर वस्तु के प्रति आसक्त हैं फिर भी सबों से विरक्त हैं। ये क्या मतलब है? हर वस्तु से आसक्त हैं अर्थात अटैच्ड हैं, इन द सेंस कि किसी भी वस्तु की सत्ता उनसे अलग नहीं है। समझ गए? जैसे सूर्य से जितने भी पेड़ पौधे हैं वो अलग तो है नहीं, ना अलग होना, मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता, मतलब आई एम अटैच टू यू। कुछ समझ पा रहे हैं अटैच का मतलब? और विरक्त का मतलब भगवान विरक्त है, वो क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं। जैसे कि भाई सूर्य तो अपनी सत्ता बनाए रखा हुआ है, अब यहाँ कोई कीड़ा मर रहा है या कीड़ा जी रहा है, इससे सूर्य का कोई मतलब नहीं है। आप लोगों ने कल नोटिस किया कि नहीं कि यहाँ बारिश हुई तो अकस्मात बहुत सारी चींटियों के पर आ गए, तो सुबह तक मुझे पता था कि सब समाप्त हो जाएंगी। तो अब जैसे ही सूर्य उदित होता है तो कुछ कीड़े मर जाते हैं, तो उससे सूर्य को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सूर्य एक रस रहता है, अपने टेम्परेचर सब कुछ बराबर रहता है, और उसके प्रभाव से कितने सारे लोगों पर परिवर्तन होता है। तो आसक्ति और विरक्ति समझ रहे हैं एक संबंध में। भगवान से पृथक कोई वस्तु है नहीं, अर्थात सबकी सत्ता भगवान पर आश्रित है, इस तरह से वो आसक्त हैं, अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन भगवान सबसे विरक्त हैं, अर्थात भगवान निर्लिप्त हैं कि इसके संग क्या होता है उससे भगवान को प्रभाव नहीं पड़ता। समझा गया ना? कीड़ा मर रहा है, पेड़ उग रहा है, उससे सूर्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, लिप्त नहीं होते। अब बड़ा सुंदर लिंक बताया गया है। कहते हैं कि ऐसा भी आप नहीं कह सकती हो कि भगवान सृष्टि नहीं करते। बड़े बदनाम है वो। ऐसा कहें, वो सब जानते हैं कि सृष्टि करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि भगवान की अध्यक्षता में सृष्टि नहीं होती। सारे शास्त्र कहते हैं, सब जगह ये बात विदित है कि भगवान सृष्टि करते हैं। तो आप यह भी नहीं कह सकते कि भगवान सृष्टि नहीं करते। इस पे श्लोक कहते हैं, अस्त्राक्षित भगवान विश्वम गुणमय्यात्ममायया। अस्त्राक्षित भगवान विश्वम गुणमय्यात्ममायया। तया संस्थाप्य एतद् तथा संस्थापयत्येतद् भूयः अपिधास्यति। तथा संस्थापयत्येतद् भूयः प्रत्यपिधास्यति। बड़ा मुश्किल बोलने में लग रहा है भाई, आज तो टंग ट्विस्टर। अस्त्राक्षित भगवान विश्वम गुणमय्यात्ममायया। अस्त्राक्षित भगवान विश्वम गुणमय्यात्ममायया। तया संस्थाप्यतेतद् भूयः प्रत्यपिधास्यति। तया संस्थापयत्येतद् भूयः प्रत्यपिधास्यति। अस्त्राक्षित भगवान विश्वम गुणमय्यात्ममायया। अस्त्राक्षित भगवान विश्वम गुणमय्यात्ममायया। तया संस्थाप्यति एतद् भूयः प्रत्यपिधास्यति। तया संस्थापयति एतद् भूयः प्रत्यपिधास्यति। एक वैधानिक चेतावनी। इन सब श्लोकों को अगर समझना चाहते हैं तो आपको इस कथा में रेस्टोरेंट की तरह नहीं आना होगा। ऐसा क्या मतलब है?
रेस्टोरेंट में आदमी मतलब वंस इन अ मंथ जाता है ना, मतलब जो लोग जाते हैं, चलो आज मूड ठीक नहीं तो चलते हैं रेस्टोरेंट में कुछ अलग बनाएंगे, ऐसे करके इस कथा में आएंगे तो सारी बातें ऊपर से आएंगी, ये क्या आइटम बनाया, यही बोलेंगे ये क्या आइटम बनाया, क्योंकि हर श्लोक का पिछले श्लोक से लिंक है। तो ये सारी चीज़ों को समझ लीजिएगा, पिछले में कल क्या बोला, परसों क्या बोला और ऐसा क्या बोला, वो सब एटलीस्ट परसों वाला तो नहीं याद रहेगा, लेकिन कल क्या बोला ये सुन के चलना पड़ेगा, तब इन बातों को आप ठीक से समझ पाएंगे। चलिए, तो यहाँ कहते हैं कि आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि भगवान सृष्टि आदि नहीं करते, उन्हीं की अध्यक्षता में सब कुछ हो रहा है। इसलिए वो श्लोक कहते हैं भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों की संरक्षित शक्ति द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि कराई, वे उसी के द्वारा सृष्टि का पालन करते हैं और उल्टे पुनः पुनः उसका विलय भी करते हैं। देखिए 2 बातें हैं, 2 तरह से लिंक बनाया गया है, बड़ा सुंदर लिंक है, उससे आप लोग कल अगले श्लोक के लिए बड़े उत्साहित हो जाएंगे। क्योंकि कोई कहे, सिद्ध स्वामी के अनुसार कहते हैं कि देखिए भाई, भगवान ने अपने लिए जगत नहीं बनाया, जो कि बिल्कुल सही बात है। अविद्या से ग्रस्त जीव जो भोग की इच्छा किया हुआ है, उसकी भोग की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान बनाए हैं। तो अब इसको मैं अगले श्लोक से ले रहा हूं, तो अगला श्लोक बोलेंगे अरे जीव तो प्रकृति से बिल्कुल परे है, वह अविद्या से प्रभावित हुआ ही क्यों? आप फंस गए, समझ गए आप बात। ये श्लोक जो है अगले श्लोक से फंसा हुआ है, उसको मैं कल लूंगा भगवान ने चाहा तो। कोई कहे कि भाई ठीक है, आप सही कहते हो कि भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं, उनकी खुद की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जो जीव अविद्या से ग्रसित हैं, वो तो स्पष्ट है, ये सुनते आए हम लोग, जो जीव अविद्या से ग्रसित है, हम सभी लोग अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, अपने को कर्ता मानते हैं, अपने को भोक्ता मानते हैं, उन लोगों के भोग की व्यवस्था करने के लिए भगवान की, इसमें कोई गलत बात नहीं है कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अब अगले यानी 5वें श्लोक में विदुर जी फिर एक आक्षेप कर देंगे कि भाई जीव अविद्या से ग्रसित हुआ ही क्यों, वह तो पूरी तरह से चिन्मय है, निर्गुण है जो अल्लाह होता रहता, जीव कब आया, क्यों आया इत्यादि। तो वह भी एक प्रश्न कल बन जाएगा। तो क्या यह भी बात नहीं समझ में आती कि जीव अविद्या से फंसा ही क्यों है, जीव तो पूरी तरह से निर्गुण है। तो इसलिए कहना यह है कि भगवान अविद्या से ग्रसित जीव के लिए सृष्टि करते हैं, यह भी संगत नहीं लगता है। तो सही बात है, लेकिन वो आक्षेप इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये बात गलत है, भगवान ने हमारे भोग के लिए ही जगत बनाया है, और उसके बाद हम जब बोर हो जाएं तो उसके बाद भगवान की भक्ति में आ गए हैं, तो ये तो है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये बात गलत नहीं कह रहे हैं, बात उनकी यह है कि ये फंसा क्यों, अविद्या से ही क्यों फंस गया, ये तो पूरी तरह से निर्गुण है। जब जीवात्मा का भौतिक प्रकृति से कुछ संबंध ही नहीं है तो क्यों मान के बैठा हुआ है। तो उसको भी अगले श्लोक से हम, वो ये श्लोक अगले श्लोक से फंसा हुआ है। यद्यपि बहुत सिंपल लगता है ना, सिंपल लग रहा है ना, भगवान ने प्रकृति की 3 गुणों की संरक्षित शक्ति द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि कराई, वे उसी के द्वारा सृष्टि का पालन करते हैं और उल्टे पुनः पुनः उसका विलय भी करते हैं। यानी बहुत सिंपल श्लोक है ना, ऐसे देखने में मजा नहीं आएगा इसको, लेकिन जब इस प्रकार से लिंक समझेंगे तब समझ में आता है कि भाई ये सब क्या बोल रहे हैं। हे ब्राह्मण, सप्लाई कर दीजिए। हे ब्राह्मण, कौन से ब्राह्मण, कौन ब्राह्मण? मैत्रेय मुनि। विदुर जी ब्राह्मण नहीं है, इसलिए ब्राह्मण शब्द विदुर जी के लिए नहीं आएगा। ब्राह्मण है मैत्रेय, विदुर जी क्षत्रिय, क्षत्रिय कह लीजिए। भगवान गुणमय्या, श्री भगवान ने भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से समन्वित, गुणमया मतलब जो गुणमयी है, गुणों से युक्त, आत्म माया अपनी बहिरंगा शक्ति माया द्वारा विश्वम अस्राक्षित, बड़ा स्पष्ट है, विश्व को उत्पन्न कराया, ये प्रसिद्ध बात है। तया उस माया के द्वारा एतत् इस विश्व का संस्थाप्यति, पालन करते हैं, तथा भूयः प्रत्यपि धास्यति, पुनः स्वयं में आकृष्ट कर विलीन कर लेते हैं, खींच कर अपने में खींच लेते हैं। असराक्षित भगवान विश्व की सृष्टि करते हैं। कैसे करते हैं? गुणमय्यात माया, गुणमयी अपनी माया से, जो प्रकृति के गुणों से युक्त माया, उससे करते हैं, अर्थात अंतरंगा शक्ति से नहीं करते, गुणमयी माया से करते हैं। तथा तया संस्थाप्य, उस माया के द्वारा इसका पालन करके, एतद मतलब इसका पालन करके, भूया पुनः प्रत्यपि धास्यति, फिर अपने में समेट लेते हैं। ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन इसका अभी आपको और बात समझ में आएगी। श्रीधरी, पीछे के अध्यायों में स्मरण विश्व सृजाम ईश इत्यादि श्लोक के द्वारा यह जो कहा गया है कि विश्व की सृष्टि करने वाले महदादिकों की प्रार्थना का स्मरण करने वाले श्री भगवान अविद्या की उपाधि से युक्त जीवों के भोगों के लिए सृष्टि आदि के कार्यों को करते हैं। समझिए, प्रयास कीजिए।
जो महतत्ववादी के नियामक देवता हैं, उन्होंने भगवान से ये प्रार्थना करी थी कि भगवान हम सभी के लिए भोगों का स्थान बताइए। इज इट नॉट? अगर आप लोग को याद हो तो भगवान ने इस प्रार्थना का स्मरण करके कि कैसे लोगों को विभिन्न वृत्तियां प्राप्त होंगी, उनको कैसे भोग प्राप्त होंगे, ऐसा करके उनने सृष्टि करी। अभी अध्याय में पढ़ा था आपने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि, 6ठे अध्याय में सुना था आपने। तो ये इससे क्लियर हो रहा है कि भगवान ने उन जीवों की जो अविद्या द्वारा निर्मित उपाधि से ग्रसित हैं। अविद्या मतलब भगवान की वह शक्ति जिसके द्वारा जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है, फिर उससे वह अपने उससे उपाधि की सृष्टि होती है कि भाई ये देह जो है उपाधि है, इसमें हम मान रहे हैं कि मैं ये पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, इत्यादि इत्यादि। और उसके ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब उपाधियाँ, और उसके अनुसार व्यक्ति कार्य करता है। तो जो उपाधि से ग्रसित जीव हैं, अविद्या द्वारा रचित उपाधि से ग्रसित जीव हैं, उनके भोगों को प्राप्त कराने के लिए भगवान ने जगत सृष्टि करती है। ये सब हम सुन चुके हैं। उस कथन पर आक्षेप करते हुए विदुर जी अस्राक्षित इत्यादि श्लोक कहते हैं। ये आक्षेप करने के लिए अगले श्लोक से लिंक करके श्री भगवान ने जीव में कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि मोह को उत्पन्न करने वाली त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा इस जगत की सृष्टि करी। क्या मतलब है भाई इसका? जो जीव में ये कर्तापन की भावना है कि भाई ये कार्य मैंने किया है और इसलिए इस कार्य के फल को मैं भोगूंगा, ये कौन सृष्टि करता है? ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व ये माया करती है। आप ये बताइए कि जो आपको सैलरी मिलती है उस पर ये भावना नहीं आता है कि मैंने ये काम किया है इसलिए ये सैलरी मेरे पास आनी चाहिए? कभी मन में आया है कि सैलरी मेरे पास क्यों आ रही? मैं तो कुछ नहीं किया हूँ, मैं तो करता हूँ नहीं, तो इस सैलरी मेरे पास क्यों आ रही है? भाई कोई है यहाँ पे ऐसा पहलवान जो कभी सोचा हो? कभी कोई सोचेगा नहीं कोई। मैं तो एकदम निर्विकार आत्मा हूँ और हाँ, बहुत अच्छा कि हम तो इतना काम किए, बहुत जो है खून चूस रहा है, कम दे रहा है। तो हम काम कर रहे हैं, बल्कि आप देखिए कि जो थोड़े गड़बड़ एस्ट्रोलॉजर होते हैं, इनकी पहली टेक्निक क्या होती है? आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो वो इसी पॉइंट की, क्योंकि ये सभी जीवों की प्रॉब्लम है कि वो कर्म तो कर रहे हैं लेकिन फल वैसा नहीं मिल रहा। यही तो प्रॉब्लम है ना? कर्तृत्व की भावना कि मैं करने वाला हूँ, है ना? आप माता जी लोगों को भी हम छोड़ेंगे नहीं भी। जो हाउस वाइफ है उनसे कह दो कि ये सब्जी तुमने नहीं बनाई, मानने वाली हैं आप? प्लीज रेज हैंड कि नहीं हम तो करता नहीं है कुछ है, सब भगवान करने वाले हैं। कैसे नहीं बनाई है? हम ही ने बनाई है। अगर अच्छी हुई तब भी हमने बनाई और गड़बड़ हुई तब भी स्वीकार करना ही पड़ेगा कि आपने बनाई है। ललिता माता जी कह रही कि नहीं। अच्छा ये राइज हैंड आपने जो किया आपने किया कि आपने नहीं किया है? अपने हो गया। आपको कौन व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि उसको ऐसा अनुभव नहीं होता कि वो नहीं कर रहा है? मुझसे कोई कहते कि प्रवचन नहीं कर रहा है, वेरी वेरी पावरफुल। हम लोग चर्चा जरूर करते हैं लेकिन ऐसी भावना कभी होती है कि हम ये कार्य नहीं कर रहे हैं, और तो हम ये जानते भी नहीं कि कार्य कैसे कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं बोल कैसे रहा हूं, मुझे भी यह भी नहीं पता है कि मैं बोल कैसे रहा हूं। जो मैं सोच रहा हूं और मैं बोल रहा हूं मुझे आज तक नहीं मालूम। चलो आप लोगों को भी नहीं मालूम है, और ये भी नहीं मालूम होगा कि मैं जो बोल रहा हूं को समझ में कैसे आ रहा है। बताओ, कुछ नहीं पता। लेकिन फिर भी जब हम कुछ बात समझ में आ जाती है तो मन में आता है हाँ हम बुद्धिमान हैं, भले ही बोले नहीं लेकिन हम बुद्धिमान, देखो हम समझ रहे हैं इस बात को। तो ये जो कर्तृत्व की भावना है, कर्तृत्व मतलब इंडिपेंडेंट कर्तृत्व, कि कोई नहीं है, केवल मैं ही कर रहा हूं। 5 कारण होते हैं ना, शरीर, इंद्रियां, चेष्टा, जीव और भगवान। तो कर्तृत्व का मतलब है कि जीव केवल ये सोच रहा है कि मैं केवल करने वाला हूं, अकेला करने वाला हूं। ऐसा नहीं कि जीव में कर्तापन है ही नहीं, क्योंकि जीव इच्छा करता है, हम गीता में सुन चुके हैं इस बातों को, लेकिन भगवान के सैंक्शन के बिना कर्ता नहीं हो सकता। तो अब बताइए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, भक्त लोग तो समझते हैं लेकिन सामान्यतः लोग नहीं समझते हैं कि सब कुछ के पीछे भगवान है। समझ गए ना? तो ये सब माया शक्ति करती है। इस बात को प्रथम स्कंद में कहा जा चुका है कि यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते नर्थम तत्कृतम चाभिपद्यते। माया से परे होने पर भी जीव माया से मोहित होकर अपने को त्रिगुणात्मक मानने लगता है। मतलब ये जो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से बना हुआ शरीर है, उसमें उसकी आत्मबुद्धि हो जाती है और उसी कारण से वह सुख दुख आदि अनर्थों को प्राप्त करता है।
एक प्रश्न भक्त ने किया था कि भाई अनर्थ कब नष्ट होंगे? तो जब हमारे पर माया का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। तो माया का प्रभाव नष्ट कैसे होगा? भक्ति से नष्ट हो जाएगा। जैसे भगवान की ये माया शक्ति के कारण हमारे पहचान हमारे शरीर से हो रही है, उसी प्रकार से भगवान के अंतरंगा शक्ति के संपर्क से, भक्ति की शक्ति के संपर्क से इसका प्रभाव नष्ट होगा और हमारा ये जो भावना है कि मैं ये देह हूँ, यह नष्ट हो जाएगा। और इसका प्रभाव अपने जीवन में आप कैसे देखेंगे? शरीर के जो भोग हैं, शरीर से जो प्राप्त भोग हैं, उसमें हम धीरे धीरे डिसइंटरेस्टेड होते चले जाएंगे। ये नोट कर लीजिए। कैसे हम ये समझें कि हम आत्मा के स्तर पर आ रहे हैं? तो ये होगा कि भाई भगवान जो भोग मिलते हैं उनमें कोई विशेष आश्चर्य बुद्धि, उपादेय बुद्धि नहीं होगी। बहुत अच्छा मिल गया ऐसा कुछ भावना नहीं रहेगी। क्रमशः, तुरंत नहीं होगी, धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि उसमें कोई रुचि आना समाप्त हो रही है। ये दिख रहा है कि व्यक्ति आत्मा के स्तर पर प्रगति कर रहा है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो इस श्लोक को यहाँ कोट किया गया कि जीव सम्मोहित है माया के द्वारा और इस कारण से अपने को देह मानता है। इस स्कंद में भी कहा गया है, तीसरे स्कंद में कहा गया है कि अतो भगवतो माया मायिनाम अपि मोहिनी। अभी हमने पिछले अध्याय में सुना था कि इसीलिए, क्योंकि माया के विस्तार को तो भगवान भी नहीं जानते, इसलिए भगवान की माया मायावियों को भी मोहित करने वाली है। भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देती है। उसी माया के द्वारा वे विश्व की रक्षा करते हैं और प्रलय काल के आने पर सृष्टि के विपरीत कर्म से उसका उपसंहार भी करेंगे। तो पॉइंट यहाँ पे क्या बोला गया है वो कल के श्लोक से क्लियर हो जाएगा कि भाई जीव जो अविद्या से ग्रसित है उसके लिए भगवान सृष्टि करते हैं, अपने लिए नहीं करते हैं। पिछले श्लोक में था ना कि अपने लिए तो कर नहीं सकते, तो करते क्यों हैं? तो फिर ये कहते हैं कि अविद्या से जो ग्रसित जीव है उसके लिए करते हैं। तो वो अगले श्लोक में वो आक्षेप करेंगे कि भाई जीव अविद्या से ग्रसित क्यों है? वह तो उससे परे है, ऐसा क्यों है? तो ये प्रश्न कई बार लोग कर चुके हैं, आप लोग भी करते रहेंगे तो उसका उत्तर दिया जाएगा। क्रम संदर्भ। व्यक्ति को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि गुण और उनकी क्रियाएं भगवान के अधीन नहीं होती, यह तो सर्वविदित है। मतलब आप इसको निकार नहीं सकते कि भगवान सृष्टि करते हैं। यू कैन नॉट डिनाई दैट कृष्णा क्रिएट दिस वर्ल्ड। भगवान को क्रिएटर कहा ही जाता है। तो आप यह भी नहीं कह सकते कि भगवान लीला करते नहीं, कोई और कर रहा है। इसी बात को कहने के लिए श्लोक को कहते हैं भगवान अपनी आश्रित त्रिगुणात्मक माया के द्वारा जगत की रचना करते हैं, वे इसका पालन करते हैं और उसे तिरोहित भी कर देते हैं। तात्पर्य, भगवान द्वारा इस विराट ब्रह्मांड की रचना उन जीवों के लिए की जाती है जो नकल द्वारा भगवान से एकाकार होने के भ्रांत विचार में बह जाते हैं। इसका क्या मतलब है? भगवान करता है, भोगता है, तो जो व्यक्ति भगवान से स्वतंत्र होकर के भोक्ता और कर्ता बनने की इच्छा रखता है उन जीवों के लिए जगत की सृष्टि की जाती है। जैसे भगवान की एक लक्ष्मी जी हैं, लोग इस जगत में लक्ष्मी जी रखना चाहते हैं। लक्ष्मी जी मतलब पत्नी जी। समझ में आई बात? मैं पुरुष हूं और मतलब भगवान से करके, और वो ये मेरी पत्नी है और फिर राज्य इत्यादि। तो ये जो राज्य करने की भावना है, दूसरों पर प्रभुत्व जताने की भावना है, ये सब व्यक्ति का भगवान को क्या कहते हैं उसको एम्युलेट बोलेंगे, मतलब सिमुलेट, हाँ मतलब इमिटेट करने की भावना है। तो कहेंगे सारे गृहस्थ क्या भगवान बनना चाहते हैं? बात वो नहीं है। गृहस्थी में भी अगर व्यक्ति बहुत उसकी भावना बढ़ी हुई कि ये मेरी पत्नी है और ये मेरे अंदर में चलेगी और ये बच्चे मेरे हैं, तब तो जरूर भगवान को वह एम्युलेट करना चाहता है। लेकिन अगर उसकी ये भावना है कि मैं भी कृष्ण का सेवक हूँ, ये पत्नी भी भगवान की सेवक है, बच्चे भी भगवान के सेवक है और सब लोग भगवान की सेवा करें, तो उसकी भावना ऐसी नहीं है। महाप्रभु के बहुत सारे पार्षद गृहस्थी में थे, चाहे वो ब्रह्मचारी चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जिसकी ये भावना है, कंट्रोलर की भावना कि भाई मैं दूसरों का कंट्रोलर हूँ, वह भगवान से ईश्वर, उसमें ये ईश्वर भाव है। आप समझ पा रहे हैं? इस सेपरेट इंजॉयर की भावना, कंट्रोलर की, आई एम ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी, मैं ईश्वर हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, और कौन है? इस प्रकार की भावना जो है ये भगवान से, ये भगवान बनने की भावना है। आप देखिए इस जगत में जो भी रिसर्च हो रहा है वो इसीलिए कि प्रकृति को और अधिक कंट्रोल करा जा सके। इज इट नॉट? तो इस तरह की भावना ईश्वर के गुण जो है, भगवान का जो गुण है, सर्व ईश्वर, सभी के ईश्वर हैं, उससे उसके उस पॉइंट पे जाने की प्रयास करने की भावना, ये बात बोल रहे हैं।
प्रकृति के तीनों गुण बद्ध जीवों के मोह को और भी बढ़ाने वाले हैं। बद्ध जीव माया द्वारा मोहित होकर अपने दिव्य पहचान की विस्मृति के कारण अपने को भौतिक सृष्टि का एक अंश मानता है और इस तरह वह जन्म जन्मांतर भौतिक कार्य में बंध जाता है। समझ गए? मैं इस अमुक परिवार का सदस्य हूं और मेरा कर्तव्य है कि मैं यह करूं। कौन कह सकता है कि इस भावना से वह रहित है? और आप लोग तो चलिए भक्ति कर रहे हैं, हम सब लोग भक्ति ही करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग इस जगत में भक्ति बिल्कुल नहीं करते, भगवान से के प्रति अपने कर्तव्य को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं और परिवार के या जो सो कॉल्ड सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटीज हैं उसमें पूरे प्रवृत्त रहते हैं। ये देखा ही जा रहा है, यही देखा जा रहा है। भक्ति करने वाले तो बहुत कम है। तो इसी बात को यहाँ पे बताया जा रहा है। और वह यह नहीं समझ पा रहे कि इस प्रकार के हर कर्म के द्वारा वे और बंधन में पड़ते चले जा रहे हैं। यह भौतिक जगत स्वयं भगवान के निमित्त नहीं है, अपितु यह उन बद्धात्माओं के लिए है जो ईश्वर प्रदत्त अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके नियंत्रक बनना चाहते हैं। इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं, मैंने भी कर दिया। इस तरह बद्धात्माओं की बारंबार जन्म मृत्यु होती रहती है, अर्थात जब तक व्यक्ति इंजॉयर बनना चाहता है। इसको और क्लियर समझिए। अरे भाई बहुत भक्ति हो गया, अब हम थोड़ा अपना भी कुछ इंजॉयमेंट करें। तो जब तक ये भावना बनी हुई है कि कुछ मेरा भी इंजॉयमेंट होना चाहिए, तब तक हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। ये बात है। इसमें कोई मैं क्या कहते हैं डिसअपॉइंटिंग बात नहीं बोल रहा हूँ। जो सिद्धांत है वह बोलना, चाहे वो मेरा हो चाहे किसी का भी हो, वह जितना भी भावना है कि भाई हम ना भाई ना बहुत हो गया भक्ति, अब ठीक है भक्ति अपने स्थान पे, अब हमारा कुछ अपना भी अपना पर्सनल टाइम होता है, अपन पर्सनल लाइफ होती है। हाँ मी टाइम बोलते हैं, हाँ मी टाइम है, अब हम जरा ऐसे करके सुखी हो जाएंगे। अगर अब देखिए हम सब लोग प्रबुद्ध हैं इस मामले में, हम अभक्तों की बात नहीं कर रहे। अगर हम इस कोई कार्य कर रहे हैं और उसको हम जानते हैं कि ये भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहा है, फिर भी कर रहे हैं, तो समझना चाहिए कि अभी भी हृदय में गंदगी है, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा प्रबल है, तभी ऐसा कर रहे हैं। इट्स ओके, यू हैव टू एटलीस्ट एक्सेप्ट इट कि ऐसा है। भक्ति करते करते धीरे धीरे करके व्यक्ति सारी इन प्रोपेंसिटी से, प्रवृत्तियों से रहित हो जाता है। तो खैर बात इसमें कोई गड़बड़ नहीं है कि जीवों की भोग इच्छा को संतुष्ट करने के लिए भगवान ने जगत की सृष्टि करी है, उनको एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए। लेकिन वो जो प्रश्न उठ रहा है वो ये है कि जीव अविद्या से ग्रसित कैसे हुए। जीव तो परे है, कैसे पकड़ लिया उसको। तो ये है, तो वो हम कल देखेंगे क्या बात होती है। रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।